हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में लेकर के आया हूँ क्लास 9th वालों के लिए, स्पेशली जो 9th में थे और 10th में आने वाले हैं या आ चुके हैं। बेसिकली क्या होता है कि देखो भाई, क्लास 10th में आ गए तो ये वो पहली क्लास है जो मायने रखती है। इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, आज तक जो किया सब कुछ इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये वो पहली मार्कशीट है जो मैटर करती है, जो हर जगह काम आएगी। तो उसके लिए बहुत सारे रूट मैप होते हैं, प्लानिंग करनी होती है, कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं कि हाँ भाई कैसे होगा, ये सब कैसे मैनेज होगा। तो चीजें मैनेज करने के लिए भी एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्लास 9 से क्लास 10 में आए हैं। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू क्लास 10 एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हाँ, अगर वाकई में आपको जीवन में कुछ करना है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी लाइफ में सेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक काम करना होगा, मेरे साथ पूरे साल बने रहना होगा। मैं आपके लिए दिन रात खड़ा रहूंगा, मैं उस अंतिम मोमेंट तक खड़ा रहूंगा जब आप अपना 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे। लेकिन उसके लिए आपको लॉयल होना होगा। लॉयल कैसे होना होगा? सिर्फ और सिर्फ मुझे रोज 1 घंटा देना होगा, बस इतना काफी होगा। अभी से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे बहुत आसानी से। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट में लेकर के आया हूं, जैसे कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं भाई, क्लास 10 इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर एकेडमिक जर्नी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी एकेडमिक जर्नी का क्लास 10, क्योंकि यहीं से आपका प्लेटफॉर्म सेट होता है। और एक बार नींव अच्छी रखी गई तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो बिल्डिंग है वो अच्छी ही होने वाली है। अब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यार, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, हर कोई ध्यान रखता है। किसी ने आज तक आपके 9th का रिजल्ट नहीं पूछा होगा, सिर्फ आपके घर वाले, आपके बहुत क्लोज जो है वो 9th का रिजल्ट पूछते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्लास 10 का रिजल्ट हर उस बंदे का कंसर्न होगा आपसे जो आपके टच में होगा। हर वो रिलेटिव आपका रिजल्ट जानने के लिए बेताब होगा कि हाँ, आपके बच्चे ने कितने स्कोर किए। तो भाई अब हर कोई पूछेगा तो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको गर्व से बताना, ठीक है। तो उसके लिए हमें आप प्रॉपर एक रूट मैप तैयार करना होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बोर्ड एग्जाम। बिल्कुल नहीं डरना है यार, नॉर्मल एग्जाम है, जैसे स्कूल में होते थे वैसे बोर्ड का एग्जाम है तो एग्जाम ही। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है कि हमारा बोर्ड है, उसका प्रेशर बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल मेंटली रिलैक्स्ड रहना है। आगे मैं बात करूं, विद रेगुलर एफर्ट सक्सेस इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। अगर आप रोज एफर्ट लगाओगे तो यार सक्सेस कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मांगती है। आपको डेली एफर्ट्स लगाने होंगे, छोटे छोटे एफर्ट, आज के छोटे छोटे एफर्ट कल आपका बहुत बड़ा स्टेप बन सकते हैं। अब क्या होता है, देखो एक बहुत ही प्यारा कोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, योर सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ योर कंसिस्टेंट एफर्ट। एक सक्सेस यार रातों रात नहीं आती, सक्सेस के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होते हैं, और वही कंसिस्टेंट एफर्ट आपको एक दिन क्या करते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। आगे मैं बात करूं तो क्या होता है, देखो डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्लास 10। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि आप सर ने तो बोल दिया यार कि डोंट बी अफ्रेड, डर तो हमें लग रहा है, एग्जाम कौन सा सर को देना, एग्जाम तो हमें देना है। बेटा साथ खड़ा हूं ना, तो एग्जाम दिला के ही छोड़ूंगा। किस तरीके से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, इट्स जस्ट अनदर स्टेप इन योर लर्निंग जर्नी। एक छोटा सा स्टेप है, एक नया स्टेप है आपकी लर्निंग जर्नी में। अभी लर्निंग फेज में हो आप लोग, ठीक है, तो अच्छे से आपका जो फेज है उसको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स पास एवरी ईयर विद गुड मार्क्स। अब ये आप कोई नया काम नहीं कर रहे, बहुत बच्चे पास होते हैं हर साल, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं, तो आप उनमें से एक बनोगे, ऑब्वियस सी बात है एक बनोगे। लेकिन उन टॉपर्स में अपना नाम दर्ज कराना है तो कुछ तो लेन से हटके करना ही होगा। कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी मेक्स इट इजियर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में, ठीक है, अपने टीचर्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये हमारे साथ रहेंगे और हमें ये कराने में हेल्प करेंगे। और क्या होता है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट मतलब रोज छोटे छोटे एफर्ट यार करने होंगे। एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए कि आज इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, आज इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, आज इस वजह से नहीं हुआ, आज उस वजह से नहीं हुआ। यार रीजंस एक साइड रख देने होंगे। इस साल तो आपको रीजंस एक्सक्यूजेस वन साइड कर देने होंगे। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, वो क्या होगा, आपको कंसिस्टेंट होगा अपनी पढ़ाई के लिए। आगे मैं बात करता हूँ, स्टडी अ लिटिल एवरी डे। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता है, मैं नहीं कह रहा आपसे आप 10-10 घंटे अभी से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नहीं पढ़ना होता। अभी बहुत लंबा साल है, बहुत टाइम है आपके पास। आज से पढ़ना शुरू करोगे, आज से अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत इजीली क्लास 10 हो जाती है। जैसे कि स्टडी 3-4 आवर्स डेली विद फुल फोकस। बस 3-4 घंटे की पढ़ाई काफी होती है यार, 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी बहुत होती है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, आप टाइमली स्टार्ट कर रहे हो, तो 3-4 आवर्स इज इनफ फॉर यू। इससे ज्यादा की नीड होती ही नहीं है अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आप फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो। तो डेली स्टडी रिड्यूसेस एग्जाम्स प्रेशर। अब रोज पढ़ोगे तो एग्जाम का प्रेशर तो खत्म हो गई भाई। रोज पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहो, जितनी तैयारी होती रहेगी उतना प्रेशर कम होता रहेगा। आप ये सोच रहे हो आप किसी की लास्ट में वन शॉट वीडियो देख लोगे, आप शुरू की क्लास अटेंड कर लोगे,
तो ये सब नहीं होता यार, एक दिन में मैजिक नहीं होता। Magic doesn't happen overnight. You have to work for it and keep working for it for the whole year. आपको पूरे साल मेहनत करनी होगी। Small daily efforts create big result. वो छोटे छोटे जो एफर्ट हैं, जो आप रोज लगाओगे, जो आप सेल्फ स्टडी करोगे, वो बहुत बड़े चेंजेस ला देते हैं आपके लाइफ में। तो वो छोटे छोटे एफर्ट्स को ही फोकस करना है। बड़ा टारगेट तभी अचीव होता है जब आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं। तो अपने वो छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए और उनको टिक करते रहिए कि हाँ, दिस आई हैव डन, दिस आई हैव डन। अल्टीमेटली इट विल बिकम अ बिग एफर्ट। आगे बात करते हैं अंडरस्टैंड कंसेप्ट। अब क्या करना होता है, किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी होती है कंसेप्ट। मेन चीज कंसेप्ट होती है। आपको हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट पे फोकस करना होता है। कंसेप्ट पे फोकस करने की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट मेमोराइजिंग। अब वो रटने वाला सिस्टम छोड़ दो यार, वो जमाना चला गया जब चीजें रटी जाती थी, क्रैम की जाती थी। डोंट क्रैम, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जो कंसेप्ट हैं उन पर फोकस कीजिए कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर तो आया तो पता है, लेकिन कैसे आया, आपको उस पर फोकस करना होगा। ये वाली चीजें आपको अल्टीमेटली ध्यान में रखनी होगी। प्रैक्टिस मैथ्स एंड साइंस रेगुलरली। अब क्या होता है, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किसका हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं मैथ्स और साइंस, जो बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते हैं। डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए, रोज प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स और साइंस तो स्किप करने ही नहीं है। बाकी सब्जेक्ट को एक बार को आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, लेकिन मैथ्स एंड साइंस को आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना ही होगा आज से। कंसेप्ट क्लैरिटी हेल्प्स यू रिमेंबर लॉन्गर। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना यार, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको लंबे टाइम तक वो काम आने वाला है। आप सिर्फ क्वेश्चन क्रैम करोगे तो प्रॉब्लम आने वाली है। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आप इजीली कर जाओगे। मेक अ स्टडी शेड्यूल। देखो किसी भी चीज का यार बिना शेड्यूल के कुछ नहीं होता। हर चीज का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। वैसे ही आपके पास स्टडी का भी शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस तरीके से ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये मेरा रूट मैप है, वो प्रॉपर आपके पास पहले होना चाहिए। क्या होता है, सबसे पहले क्रिएट अ सिंपल डेली टाइम टेबल। एक टाइम टेबल तो होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे वो पढ़ना है। तो आपका एक प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ, इस टाइम मेरा मैथ्स का टाइम है तो आई विल गिव इट टू मैथ्स ओनली। ये मेरा साइंस का टाइम है तो मैं साइंस पढ़ूंगा। आज मुझे लैंग्वेज पढ़नी है, आज मुझे एसएसटी पढ़नी है। वो अल्टरनेट डेज पे आपको अल्टीमेटली प्रिपेयर करना होगा, या आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट कि हाँ, टाइम टेबल एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है। कमेंट में आप अगर मुझे बताएंगे हाँ, यू नीड अ टाइम टेबल, तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा जिसमें आपको बताया जाए क्लास 10 वालों को कैसा टाइम टेबल सूट करता है और कैसा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। गिव टाइम टू ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का बराबर इंपॉर्टेंट है यार, सब बराबर मार्क्स के आते हैं, ऑल आर ऑफ इक्वल मार्क्स, और सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके आपकी परसेंटेज बनती है। ऐसा नहीं है कि मैथ साइंस को ही फोकस करते चले गए, आपने इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी को एक साइड रख दिया। सबको बराबर फोकस करना है, थोड़ा सा ज्यादा मैथ साइंस को कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टडी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स व्हेन योर माइंड इज फ्रेश। ऑब्वियस सी बात है, पहले से दिमाग थका हुआ है और ऊपर से आप सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेकर के बैठ गए तो वो बुरे से और बुरा करते चले जाओगे। हमेशा ध्यान रखें, जब आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश हो उस टाइम आप ना सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट चूज करें पढ़ने के लिए, अदरवाइज यू आर इन अ डिस्टर्ब मोड। ध्यान रखना इस बात का, आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको सबसे डिफिकल्ट रखता है। कब, जब आपका मूड फ्रेश हो। ये नहीं कि मूड फ्रेश हो तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ता हूं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको क्या काम करना है, अगर मूड फ्रेश है तो वो जो बिल्कुल नहीं आता उसको लेकर के बैठना है, देन यू विल डू अ गुड जॉब। अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहली बात, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कभी भी आप किसी चीज को फेस कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन सामने आने ही आने हैं। चैलेंजेस लाइफ में आने ही आने हैं। जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं, वो अल्टीमेटली लाइफ ही नहीं जीता। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज, आप अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको फोकस करनी है क्या, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको अवॉइड करना होगा। कीप योर मोबाइल फोन्स अवे ड्यूरिंग स्टडी टाइम। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, अपना रिवीजन मोड में होंगे, तो डोंट कीप मोबाइल फोन्स अलाउड। मोबाइल फोन्स अवॉइड ही करें जितना ज्यादा कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप सेल्फ स्टडी के टाइम पे साथ में मोबाइल लेकर के बैठेंगे, इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। मोबाइल फोन से एक साइड रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बुक्स लेकर के बैठिए जब भी आप कोई चीज रिवाइज कर रहे हैं। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया है, उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, डोंट कीप मोबाइल फोन्स। लिमिट सोशल मीडिया यूजेस। हाँ, बहुत बड़ा चिंता का विषय है आज की डेट में, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे इस साल उतना अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं। सोशल मीडिया का अवॉइड कीजिए जितने ज्यादा कर सकते हो। मैं मानता हूं डिफिकल्ट है क्योंकि आप यूज्ड हो गए, लेकिन बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सिर्फ एक साल ही तो स्किप करना है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइफ का एक साल आप उससे अलग रह के तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगी, आगे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। फोकस इंप्रूव्स लर्निंग स्पीड। अब आप फोकस्ड हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया। जैसे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है और आप फोकस्ड हो जाते हैं तो आपकी लर्निंग स्पीड भी इंप्रूव होती है, जो आपके बहुत काम आने वाली है अच्छे मार्क्स बोर्ड में स्कोर करने।
उसके बाद क्या होता है, देखो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। अगर आप बोर्ड देने जा रहे हो, अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स ही नहीं जानते होंगे। PYQ एक जाना माना शॉर्ट टर्म है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हो, वो आपको पैटर्न की समझ आती है, एक क्वेश्चन पेपर का अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस तरीके का पेपर आता है, कितने टाइम में आता है, लेंथी आता है, शॉर्ट आता है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसा कि मैंने अभी बोला, क्या बोला कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं हर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के, वो सारे आपको सॉल्व करने चाहिए, एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स तो जरूर करें। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, उससे क्या होता है एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने एमसीक्यू आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, केस स्टडी आती है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तभी तो होगी जब आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, उससे पहले नहीं होगी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें। इंप्रूव स्पीड एंड कॉन्फिडेंस, अब क्या होता है देखो ऑब्वियस सी बात है, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव करेगी। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्पीड, क्योंकि इस बार जैसा कि आपने देखा होगा 2026 का जो बोर्ड का एग्जाम आया है, तो बहुत बच्चों का पेपर छूटा है, बहुत बच्चों का पेपर छूटा है। क्यों छूटा है? वो स्पीड, वो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं लैग किया। आपने देखा होगा ट्रेंड में है, बहुत रील्स आ रही हैं कि इस बार सीबीएसई ने अच्छा नहीं किया, मैथ्स वालों के साथ अच्छा नहीं किया। आई डोंट नो, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के मेरे स्टूडेंट तो नहीं मानते कि सीबीएसई ने अच्छा नहीं किया, ठीक था, अच्छा पेपर था, जो मैंने पढ़ाया वो सब पेपर में आया। एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है यार, इधर उधर तो सीबीएसई करेगा, तभी तो वो बोर्ड चला रहा है, तभी तो वो सीबीएसई है। तो क्वेश्चंस अल्टीमेटली मैं नहीं कहता कि 100% पेपर उसमें से था जो मैंने पढ़ाया था, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% मैथ्स का पेपर बेसिक और स्टैंडर्ड उसमें से था, जो मैंने सिर्फ 14 डेज 14 चैप्टर चैलेंज में पढ़ाया। वो 14 घंटे की अगर वीडियो जो बच्चे देख के गए, उन्होंने गारंटी के साथ 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, मेरे साथ कंटिन्यू किया जब उन्होंने सिर्फ 14 डेज और 14 चैप्टर्स। मूविंग फॉरवर्ड क्या होता है देखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। भाई ऑब्वियस सी बात है यार, बिल्कुल हेल्थ का तो ध्यान रखना ही होगा। अगर आपको फिट रहेंगे तो ही आप फ्रेश होंगे, तो ही आप एनर्जेटिक होंगे, तो ही आप फोकस्ड होंगे। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है इस पूरे साल, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, स्लीप 7-8 आवर्स एवरी डे। अब ये नहीं यार हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सर ने बोला था तो आप 10-10 12-12 घंटे सो रहे हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि हाँ आपकी एज में 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ, मोर देन इनफ। बस कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 8, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज इनफ। उससे ज्यादा की नीड नहीं होती है। ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी माइंड रहेगा तो हेल्दी सब कुछ हेल्दी हेल्दी होगा, ठीक है। तो हमेशा हेल्दी फूड ही खाएं, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। एंड अ हेल्दी माइंड लर्न्स बेटर, ऑब्वियस सी बात है। हेल्दी माइंड कब होगा? जब आप हेल्दी फूड खाएंगे, और हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी माइंड होगा। और हेल्दी माइंड का ध्यान रखना, वो हमेशा इट लर्न्स बेटर, वो जल्दी लर्न करता है, वो अच्छा लर्न करता है, वो कंसेप्ट की क्लैरिटी जल्दी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर हेल्दी टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, बिलीव इन योरसेल्फ। भाई सबसे बड़ी बात होती है खुद में विश्वास रखो। You have to believe in yourself that you can do it. You have to believe in your teachers that they can make you do it. भाई बिना आपके कुछ नहीं होने वाला, बिना टीचर्स के कुछ नहीं होने वाला। इट्स अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो आपको फॉलो करना है, तभी यू कैन डू इट। और खुद पे और अपने टीचर्स पे आपको भरोसा बनाए रखना होगा। हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज। भाई अपनी काबिलियत पे भरोसा तो करना होगा। एंड एवरीवन हैज इट। भाई हर किसी को भरोसा होता है, मुझे भरोसा होता है, मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ मैं अपने बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा सकता हूँ। तो आपको भी मुझे भरोसा होना चाहिए कि हाँ सर हमें हेल्प करेंगे और हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, लेकिन एफर्ट्स आपने ही करने हैं। मैं सिर्फ एक रूट दिखा सकता हूँ, फॉलो आपको ही करना है, वो पार्ट ट्रैवल आप ही ने करना है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। भाई ऑब्वियस सी बात है, मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो फल तो जरूर मिलेगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, रिमेंबर दिस लाइन। आपको क्या करना है, सिर्फ पूरे साल मेहनत करते रहना है, करते रहना है, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय योर एफर्ट्स टुडे। जो आपके आज के छोटे छोटे एफर्ट हैं वो आपका कल का फ्यूचर सेट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्टे फोकस्ड, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। और ये नहीं सोचना कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अभी तो जून आने वाली है, समर वैकेशन आने वाली है, जुलाई से पढ़ेंगे, जुलाई के बाद इंडिपेंडेंस डे के बाद पढ़ेंगे, फिर क्या आता है अब तो दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद पढ़ेंगे, फिर कहते हैं दिसंबर से पढ़ेंगे, प्री बोर्ड आ जाता है। प्री बोर्ड के बाद सोचते हैं यार प्री बोर्ड में क्या ही कर लेंगे, बोर्ड से पढ़ेंगे। डेट शीट आ जाती है, डेट शीट आने के बाद क्या करते हैं, बस एक रात पहले पढ़ेंगे। और फिर क्या काम करता है, फिर ढूंढते हैं सब वन शॉट वीडियोस। वन शॉट वीडियो से बेटे मैजिक नहीं होता। वन शॉट वीडियो पास करा सकती हैं, लेकिन वन शॉट वीडियोस आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं करा सकती। वन शॉट वीडियो बनाने वाले मैं भी बनाता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं,
वन शॉट वीडियो बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन क्या वो वन शॉट जो वीडियो है, उसका जो कंटेंट है, जो पूरे साल में बच्चों ने प्रिपेयर किया, क्या आप वो एक रात में प्रिपेयर कर सकते हो? हम कंटेंट दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एग्जीक्यूट करना है, क्या वो आप कर पाएंगे? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। इफ यू कैन डू इट, यू आर अ मैजिशियन। बट स्टे फोकस्ड और हार्ड वर्क आज से ही करना है, लगातार करना है, कंसिस्टेंट रहना है। डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 जरूर स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में, तो फॉर श्योर। थैंक यू।